एक पथिक महीनों से बिना रुके चल रहा था, नंगे पांव, धूल और धूप के बीच। उसका हृदय लगातार एक प्रश्न से जल रहा था। यदि यह संसार मिथ्या है, तो सत्य क्या है? उसने पर्वत लांघे, वनों को पार किया, नदियों की सांसों को सुना। उसका शरीर थका था, पर जिज्ञासा अनंत थी। उसने सुना था कि एक युवा सन्यासी हैं, जिनकी दृष्टि और ज्ञान हिमालय जितना विशाल और गहरा है, और उन सन्यासी का नाम है आदि शंकराचार्य। संध्या का समय था। आकाश अग्नि और मौन से रंगा था। नदी शांति से बह रही थी। पथिक ने नमन किया, पर शंकराचार्य मौन थे। उनकी दृष्टि शरीर नहीं, आत्मा को देख रही थी। बहुत साहस जुटाकर पथिक बोला, गुरुदेव, मैंने सब कुछ छोड़ा, केवल यह जानने को कि यदि यह संसार मिथ्या है, तो सत्य क्या है। शंकराचार्य मुस्कुराए। यह गर्व और ज्ञान की नहीं, बल्कि अनुभव की मुस्कान थी। बैठो, उन्होंने कहा। पहले ये बताओ, मिथ्या क्या है? पथिक बोला, सब कुछ। वृक्ष, नदी, लोग, शरीर, भाव, सब मिथ्या है। शंकराचार्य बोले, तो फिर इतनी दूर क्यों आए? क्या तुम्हारे पांव का दर्द मिथ्या था? क्या तुम्हारी भूख मिथ्या थी? क्या सत्य की आशा भी मिथ्या थी? पथिक निशब्द हो गया। अचानक शंकराचार्य ने एक पत्थर उठाया और पथिक के पांव पर रख दिया। चीख फूट पड़ी। शंकराचार्य बोले, यदि पीड़ा मिथ्या है, तो यह स्वर क्यों? पथिक बोला, क्योंकि पीड़ा है। शंकराचार्य ने कहा, यही बोध है। पीड़ा मिथ्या नहीं है, संसार मिथ्या नहीं है, दृष्टि मिथ्या है। उन्होंने कहा, तुम संसार को जैसा है वैसा नहीं देखते। तुम उसे अपने मन के रंगों से रंगते हो। भय, इच्छा, स्मृति, यही पर्दा है, यही मिथ्या है। उन्होंने नदी की ओर देखा। यह नदी सत्य है, यह बहती है, जीवन देती है। पर मन की नदी, नाम, विचार, मत, यह मिथ्या है। सत्य कभी मत का मोहताज नहीं। वृक्ष सत्य है, सुंदर या कुरूप, यह मिथ्या है। सूर्य सत्य है, शुभ या अशुभ, यह मिथ्या है। शरीर सत्य है, मैं महत्वपूर्ण हूं, यह मिथ्या है। जो है वही सत्य है, जो जोड़ा गया वही मिथ्या है। पथिक ने पूछा, तो सत्य क्या है? शंकराचार्य बोले, जो नहीं बदलता, जो समय से परे है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, पर चेतना नहीं। चेतना ही सत्य है। मौन छा गया, पर यह शून्य नहीं था, यह पूर्णता थी। नदी बह रही थी, आकाश साक्षी था, और पथिक के भीतर एक शांत दृष्टा जाग उठा था। शंकराचार्य बोले, भ्रम यह नहीं कि संसार है, भ्रम यह है कि तुम स्वयं को उससे अलग मानते हो। लहर जब जान ले कि वह जल है, तो मुक्त हो जाती है। पथिक ने आंखें खोली। अब कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि प्रश्नकर्ता ही मौन हो गया था। उसने नमन किया, गुरु को नहीं, अस्तित्व को। नदी बहती रही, आकाश देखता रहा, और जो शेष रहा वही सत्य था।